सेना समीप आई, राम जी ने टंकार की धनुष की, तूड़ी से बाण निकाल करके हाथ में लिया। कठिन टंकार सुनते ही कांप गए सारे राक्षस। सारंग धनुष की टंकार भगवान का ये दिव्यास्त्र है। आपने केश पासों को चूड़ा के रूप में, अपने पीतांबर को कमर में कसा। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा कहते हुए खरदूषण, तीसरा, पूरी सेना सब नजदीक आ गई। जैसे बाल सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के दैत्य मानो घेर लिए हो, ऐसे भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ऐसे मंद मुस्कुराए सबकी तरफ। ये पहला बाण है। जी भी मुस्कुराए तो जो सब धनुष बाण और सब अस्त्र लिए थे ना, सबके नीचे हो गए। देखते रह गए। इतने सुंदर राक्षस हैं, मारने आए, देख रहे। खरदूषण ने देखा कि यहां तो मारने आए थे, यहां तो सब लुट रहे हैं। भगवान को जब देखा तो उसने कहा मंत्री से कि मेरी बात इनसे कहो। कोई ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं जैसा इनको देखा है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, पर हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं है सुंदरता। इतना सुंदर रूप तो हमने कहीं नहीं देखा। सुनो, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया, पर इनको मारेंगे नहीं, बहुत सुंदर है। देखो ये बात, भगवान के रूप को देखकर घोर निशाचरों के हृदय में भी प्रेम का स्फुरण हो रहा है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। जाओ छाइन से कह दो अपनी पत्नी को जो छुपा के रखा है हमें दे दो, हमारा बदला हो जाएगा। तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे, तुम अपनी पत्नी, और जाओ आराम से, निर्भय हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम बहुत सुंदर हो। मंत्री से कहा जाके कह दो, मेरा कथन जाके उनको सुनाओ। दूत ने जाके भगवान श्री राम जी से कहा तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, देखो तुम जानते नहीं हो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं। तुम्हारे जैसे पशुओं का वध करना हमारा शिकार खेलना होता है। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे राक्षसों का वध करना हमारा स्वभाव है, और तुम जहां लड़ना चाहिए वहां हमें सलाह देने आए हो। अरे तुम जानते नहीं, तुम हमें बालक मत समझो। काल भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम उससे पराजित होने वाले नहीं हैं। दैत्य कुल का नाश करना और मुनियों की रक्षा करना यह मेरा संकल्प है। तुम्हें हम बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुष्टों को दंड देने के लिए संग्राम में आज तक कभी पीठ दिखाया हो रघुवंशियों ने, ऐसा प्रमाण नहीं मिला। और उसी वंश का मैं हूं। जाओ अपने स्वामी से कह दो, रण में ये मित्रता और कपट और चतुराई की बातें नहीं करते, युद्ध करना चाहिए। अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं तो भाग जाओ यहां से, अगर सामर्थ्य है तो युद्ध करो, ये सलाहें मत भेजो। ये जो ही बात कही तो जल गया खरदूषण। हमने तो इस पर दया की, ऐसा कटु भाषण करता है, तुरंत इसको मार डालो। अब योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति बर्छी कृपाण परिक कटार फरसा ये सब लेके राक्षस दौड़ पड़े, बड़े भयानक। सावधान हुई धाये जान सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तिनके आयुध तिलसम करिकाटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। भगवान ने अपने दिव्यास्त्र के द्वारा जितने राक्षसों के अस्त्र थे सबको काट दिया, और बहुत खींच करके जोर से बाण का संधान करके, बाण ऐसे फुफकारते हुए अमोघ बाण भगवान के हैं। कोई ऐसा नहीं बच रहा जो सामने खड़ा हो सके। कुछ कटते जा रहे हैं कई कई जगह से,
जब बड़े बड़े निशाचर देखते भागना शुरू किया सामने से। जब भाग रहे तो खरदूषण लौट करके आवाज दिया, अगर कोई आप पीठ दिखाकर भागा तो मैं उसे मारूंगा। युद्ध में अकेले हैं और इनसे सब पीठ दिखा के आज तक न जाने कितने वीरों को मार के खा गए, मुनियों को खा गए, ये भी मुनि वेश में। इनको तुम पीठ दिखा रहे हो। कुपित जान करके कि हमारा जब स्वामी कुपित फिर लौटे आए, प्रभु कितनी शीघ्र बाण चढ़ाते हैं, संधान करते, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी की छाती, किसी का सिर, किसी का भुजा, किसी का हाथ पैर कट कट करके गिरने लगे। पहाड़ के समान राक्षस, तो वहां रक्त की धारा बह रही है। हाहाकार मच गया। अब भगवान ने एक बाण ऐसा संधान किया कि सबको सामने वाला राम दिखाई दे रहा है। और वो पूरी भीड़ में राक्षसों की एक बाण सम्मोहन ऐसा कि सामने वाला राम, वो उसको काट रहा, उसको वो राम दिखाई दे रहे, वो उसको आपस में राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन मह कृपा निधान। ये राम, वो ये राम। और कहा जा रहे हैं सब भगवान के धाम पहुंच रहे हैं, क्योंकि अंतिम में राम दर्शन और मुख से नाम, यही बड़े बड़े ऋषि जन मांगते, जो ऋषियों को भी नहीं मिलता। वो घोर राक्षसों को भगवान जब अवतार लेते हैं तब वो लाभ प्राप्त हो जाता है। हर्षित बरसई सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता कर पुष्पों की वर्षा करते हैं। रघुनाथ जी ने इन पर विजय प्राप्त की। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए, प्रसन्नता हुई। सीता जी श्री राम जी के उस रूप को देख रहे हैं, भ्रकुटी चढ़ी हुई, धनुष पर बाण संधान करते हुए, जैसे वैसे ही जब स्वरूप को देखा, नेत्र घा नहीं रहे से अपने प्रीतम के रूप को देखकर। भगवान पंचवटी में विराजमान हैं, मुनिजन आकर बैठते हैं, भगवत चर्चा होती है। आगे आगे तो चली थी सूर्पनखा, जब भगवान के सामने आई तो सबसे पीछे पहुंच गई थी। जब सब सुहा हो गए, देखा इधर का काम पे, अब वो वहां से गई लंका में और सभा में जाकर के हाथ पटक पटक के जमीन पे, छाती पे, माथे पे रोने लगी। रावण ने देखा, उसने क्या बात है, तेरी दशा ऐसी किसने की? बोले मदिरा पीता है और पड़ा रहता है, सुख भोग करता है, ऐसे कहीं राज्य चलता है? सूर्पनखा ने कहा, करसि पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तो सिर परा राती। बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है तुम्हारा, तुम राजनीति को जानते नहीं हो, केवल शराब पीते हो, मदिरा पीते हो और उन्मत्त होकर महल में बने रहते हो। जानते हो अगर विषयों का संग करे तो सन्यासी का नाश हो जाता है, अगर ठीक सलाह देने वाला मंत्री ना हो तो राजा का नाश हो जाता है, अगर मान प्रिय लगने लगे तो ज्ञान का नाश हो जाता है, मदिरा पीने का वाले का ऐश्वर्य और लज्जा का नाश हो जाता है, विवेक ना हो तो वैराग्य केवल नाटक रह जाता है। ऐसे ही यदि राजनीति सही ना हो तो राजा का नाश हो जाता है। मैं सही कहती हूं कि अब तुम्हारे नाश का अवसर आ गया है, बहुत बड़ा दुश्मन तुम्हारे समीप आ चुका है। दुश्मन को और आग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण, तू अपने अभिमान में है और सभा में तेरे जैसे भाई के होते हुए मेरी नाक कान काट ली गई, ऐसे चिल्ला चिल्ला के। तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा। पैर हठी करऊं प्रभु सर प्राण, तजे भौतरऊं। अगर भगवान है तो मैं उनसे बैर भाव की उपासना करूंगा, ऐसा दृढ़ बैर करूंगा कि उनके अमोघ बाण से परम पद को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से भजन तो होगा नहीं। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मैं राक्षसी स्वभाव का हूं, मेरे से भजन नहीं होगा, पर मैं बैर करूंगा, पर दृढ़ बैर करूंगा। इनके सिवा किसी और का चिंतन न हो, ऐसी दुश्मनी इनसे ठानूंगा।
भक्ति से तो भजन होने वाला नहीं इनसे, पर इनका मैं ऐसा चिंतन करूंगा बैर भाव से। अंतिम समय तक इसका निर्वाह किया रावण ने। कहा राम रन हतो उपचारी, अगर कहीं राजकुमार हैं तो अभी मजा चखाता हूं, अगर कहीं भगवान हैं तो दृढ़ वैर करूंगा, इनके बाणों से मैं परम धाम को जाऊंगा।